Good morning to my dear students. Welcome back to Atma Green School, Jai Swaminarayan. Today I start with Standard 9. That is Political Science book, Lesson 3, Electoral Politics. We will just have a small summary of this lesson, okay, because वन स्टूडेंट हैज़ मैसेज भी कि इसकी एक बार समरी हमें रिपीट कराओ. समरी एंड इट्स क्वेश्चन आंसर्स आई विल डिस्कस इट्स इन टेक्स्ट क्वेश्चंस प्लस द समरी. ओके, सो आई स्टार्ट विथ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स. द मैकेनिज्म बाय विच पीपल कैन चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स at regular intervals is called elections. Elections हर एक कंट्री में बहुत ज़रूरी है, ओके, बिकॉज गवर्नमेंट चेंज होनी चाहिए. लोग जब किसी एक गवर्नमेंट के साथ सेटिस्फाई नहीं होते हैं, मतलब दे वांट चेंज, कि वो चाहते हैं कि दूसरे को हम इलेक्ट करें तो वो हमारा काम अच्छी तरह से करे या हम अच्छी तरह से अपनी कंट्री में अपनी लाइफ को जी सके. सो इलेक्शंस बहुत ज़रूरी है. पीपल, दिस इज़ फॉर द पीपल सेटिस्फैक्शन कि यस, we have chosen a right government. In elections, the voters can choose who will form the government, and each vote has an equal value. One person, one vote, और एक एक वोट की बहुत ज़्यादा वैल्यू है. In India, the general elections for Lok Sabha and Rajya Sabha, also called Vidhan Sabha, are held regularly after every 5 years, and elections are held in all constituencies at the same time. Sometimes election is held for one constituency to fill the vacancy caused by death or resigning of a member, and this is known as by-election. Elections वैसे तो टर्म फिक्स्ड होते हैं, लोकसभा के, राज्यसभा के, गांव में भी इलेक्शंस होते हैं, पंचायती राज, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सब इलेक्शंस फिक्स्ड है. टेन्योर उनका ईयर फिक्स्ड है. लेकिन अगर हमारे पॉलिटिक्स में स्पेसिफिकली इन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव में अगर किसी बंदे की अचानक डेथ हो जाती है, ओके, या तो फिर वो बंदा खुद ही रिज़ाइन करना चाहता है कोई भी मतलब के लिए, फॉर पर्सनल यूज़, पर्सनल के लिए भी हो सकता है. सो यस, मतलब उसके बाद इलेक्शंस को बेशक समय हो लेकिन बाय इलेक्शन हो जाते हैं, मतलब तुरंत ही इलेक्शंस रखे जाते हैं. वाई? बिकॉज वो जो बंदा जिसकी डेथ हो गई है, या तो फिर वो मतलब कि वो रिज़ाइन देना चाहता है, तो उनकी जगह वो सब्सटीट्यूशन तो होना चाहिए ना, वरना उनका काम कौन करेगा. ओके, बिकॉज इन दिस लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव हेल्प करते हैं सब, लेकिन कोई किसी का काम नहीं करता है, सब अपने अपने ही काम पैशनेटली करते हैं. इन इंडिया, एन एरिया बेस्ड सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज फॉलोड where the country is divided into different areas for election purposes is known as electoral constituencies. Obvious है कि अगर एक स्टेट में भी सपोज, आप स्टेट तो छोड़ो, एक टाउन में सपोज आज कोई दिन तय किया गया है इलेक्शन का, सो ऐसा तो नहीं कि पूरे टाउन में एक ही बूथ होगा, तो होगा ही नहीं, कब होगा काम. सो डिफरेंट एरिया में डिफरेंट बूथ्स होते हैं और अकॉर्डिंगली बिल्कुल शांति से कामली वो काम होता है, एंड दैट इज नोन एज इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज. फॉर लोक सभा इलेक्शन, इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 543 constituencies. The representatives elected from each constituency are known as MPs, Member of Parliament. कोई भी सपोज इलेक्शन में कोई भी पार्टी जीतती है, तो वो पार्टी सपोज इंडिया के हर एक स्टेट्स में उसकी वोटिंग ज़्यादा है,
तो हर एक कैंडिडेट को एक एक सीट मिलेगी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में. ओके. फॉर विधानसभा each state is divided into number of assembly constituencies. और राज्यसभा इस हमारा मतलब पीपल नहीं इलेक्ट करती है, वो आगे जो इलेक्टेड कैंडिडेट्स है वो इलेक्ट करते हैं, मतलब वो इलेक्ट करेंगे, फिर उनमें से वो इलेक्ट करते हैं ऐसे. So for Vidhan Sabha, each state is divided into number of assembly constituencies. The elected representative from each assembly constituency are called members of legislative assembly. Each village or town is divided into several wards and same electoral procedure takes place for panchayat and municipal elections. ओके. वार्ड्स, यू नो वार्ड्स क्या होता है? जैसे हमारे भरूच में भी डिफरेंट एरियाज के डिफरेंट वार्ड है. जैसे कसक का एरिया ये वार्ड में आता है, देन आगे मक्तमपुर का एरिया ये वार्ड में आता है, जाडेश्वर का एरिया ये वार्ड में आता है, शक्तिनाथ का ऐसे, लिंक रोड का, श्रवण चौकड़ी का ये वार्ड. सो वार्ड्स भी डिवाइड होते हैं. ओके. that is divided into several wards and same or electoral procedure takes place for panchayat and municipal elections. A special system of reserved constituencies for the weaker sections, especially scheduled caste and scheduled tribes, वो भी एकदम सिस्टमैटिक फॉलो होती है इंडिया में. ये नहीं कि उनको लैक रखा हुआ है, नो. ओके. उनकी भी वोटिंग्स होती है, उनके लिए भी हर एक फील्ड में स्पेशल सीट्स कोटा है. रेलवे में हर एक जगह में नौकरी के लिए, फॉर दी यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में, देन इवन हॉस्टल्स में उनका कोटा है. और हमारा इंडिया इस बात में बहुत ज़्यादा रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज है फॉर दिस वीकर सेक्शंस. रिजर्वेशन इज ऑल्सो फॉलोड फॉर सीट्स इन रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज और अदर OBSEs यानी OBCs यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस या विमेन. मतलब हर एक को इक्वालिटी से माना जाता है हमारे इंडिया में. For scheduled caste, scheduled tribes, for women, for other backward classes, सभी के लिए. In democratic elections, list of people eligible to vote is prepared much before the election and is officially called the voters list or electoral roll. 1-2 महीने पहले ही घरों में वो नहीं पीपल आते हैं, आपका ID कार्ड, आपके कितने घर में कितने वोटिंग देने वाले लोग हैं 18 ईयर्स के ऊपर, और वो देंगे. और दूसरा कि मतलब कि वो भरूच में ही है कि वो कहीं और ट्रांसफ़र हो चुके हैं. अगर वो भरूच में रहते थे, पिछले साल उन्होंने वोट किया और कमिंग ईयर वोटिंग में वो समझो बड़ौदा शिफ्ट हो गए हैं, तो अब वो वोट बड़ौदा में करेंगे ना, भरूच में थोड़ी आके करेंगे. तो उनका नाम भरूच में कैंसिल किया जाएगा, बड़ौदा के लिस्ट में, वोटिंग लिस्ट में ऐड किया जाएगा. ओके. फिर वो आके लिख के जाते हैं, ID कार्ड देते हैं, वोटिंग इलेक्शन का कार्ड आता है. तो काफ़ी टाइम पहले ये तैयारियां शुरू हो जाती है. और फिर वो जब इतनी मेहनत करते हैं तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम जाकर वोटिंग ज़रूर करें. ओके. रिगार्डलेस ऑफ हिज और हर कास्ट, रिलीजन और जेंडर. इसे कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी. A new system of election photo identity card, that is EPIC, had been introduced. Each political party has to agree to model code of conduct. Voting is done through ballot papers
एंड इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स। अब ये तो आपको कैसे बताएं, बिकॉज आप लोग तो गए नहीं हो। ओके, जैसे एक कार्डबोर्ड का ना ऐसे 3 साइड्स बंद और एक साइड ओपन होता है, और हमें ओपन के साइड में एक एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को जाना है। अंदर ईवीएम मशीन, वोटिंग मशीन लगी है, जिसके ऊपर बहुत सारे कैंडिडेट और उनका सिंबल, यानी किसी का थंब, किसी का ट्रैक्टर, किसी का पंजा, किसी का लोटस, ओके, ऐसे ऐसे सबके उनके नाम के आगे उनका सिंबल भी है। बस हमें खाली वो नाम के आगे, वो जो है उसके आगे बटन क्लिक करना है, दैट्स ऑल। अब तो बहुत इजी हो गया है। और उसके बाद आपका वोटिंग चला गया है तो एक छोटी सी ऊपर मशीन है, वहाँ पे आवाज़ आएगी, साउंड आएगी कि आपका चला गया है, और फिर वो लोग आपको जाने के लिए बोलेंगे। आप जब वहाँ से पूरा चले जाओगे, फिर नेक्स्ट इंडिविजुअल उस बैलेट के आगे आके खड़ा हो जाएगा। In our country, elections are conducted by an independent and very powerful body known as Election Commission. The Chief Election Commissioner is appointed by the President of India and is not answerable to the President of the government. Okay, so that was a small lesson. Now we go to page number 57. जो बहुत शॉर्ट आंसर्स होंगे वो मैं आपको डिक्टेट करती हूँ, डिस्कस करती हूँ। अदरवाइज ह्यूज आंसर्स तो यू कैन राइट। सी फर्स्ट आंसर तो डोंट, आप पढ़ना भी मत। डू मोस्ट लीडर्स फुलफिल देयर इलेक्शन प्रोमिसेस? नहीं, इट इज़ नॉट ट्रू। इलेक्शन के पहले तो वो आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम तो ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और वो उस वक्त उस आसपास के लोगों को काफ़ी अच्छा खाना खिलाते हैं या कुछ गिफ्ट भी देते ताकि वो लोग उन्हें वोट करें। सो ठीक है, सभी ऐसा नहीं है, कोई तो रियली वर्थ है, कोई नेता तो एकदम वर्थ है, मतलब लायबल है अपने कैंडिडेट के लिए, और वो वाकई लोगों की मदद करता है। कई तो दिखाने के लिए कुछ महीने करेंगे, उसके बाद गायब। Then we go to next, that is second question का आंसर है elections can lead to changes in the policy of the government। वो जो सेकंड में ए है ना, उसका आंसर है राइट। यस, अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी बदलती है तो इलेक्शंस में भी अप्स एंड डाउन्स चेंजेस आ सकते हैं। नेक्स्ट, द गवर्नर इन्वाइटेड देवीलाल, सेकेंड है, टू बिकम द चीफ मिनिस्टर बिकॉज ही वॉज इम्प्रेस्ड बाय हिज स्पीचेस। रॉन्ग है वो। नेक्स्ट, people are unhappy with every ruling party and vote against it in the next election. It is wrong. The party that wins the election forms the government. ये inadequate information है, मतलब क्लैरिटी नहीं है ये information में। और even the election led to a lot of economic development in Haryana, wrong. Last one, the Congress chief minister need not have resigned after his party lost elections. ये भी inadequate information है, ऐसे informations correct नहीं होते हैं, so just avoid that. Next we go to page number 58. We have seen why democracies need to have elections, but why do rulers in non-democratic countries need to hold elections? Answer: rulers in non-democratic countries need to hold elections because they want to show the world that they are not unpopular and they have the support of the people of the country, which will improve their image in the eyes of the world. Secondly, they want to show that their government and position has been achieved legally and according to the constitutional provinces. On page number 59, so elections are like exams where politicians and parties know if they have passed or failed, but who are the examiners? कौन उनके एग्जाम लेते हैं?
The examiners in the case are the voters. We are the examiners who give them marks in the form of votes. है ना, वी आर द एग्जामिनर्स, जो उनकी परीक्षा लेते हैं, वो पास हुए कि फेल हुए हैं, इन द फॉर्म ऑफ वोट्स. पेज नंबर 62. Like in panchayats, should we have at least 1/3 seats in the parliament and assemblies reserved for women? 1/3 of the seats are reserved for women in the panchayats, but unfortunately even today representation of women in the state assemblies and parliament is very low. The women constitute 50% of our society. मतलब आज भी वो इक्वालिटी नहीं है. ओनली हर जगह फील्ड में 1/3 सीट्स ही है विमेन के लिए. सो पार्लियामेंट और असेंबली में भी कहते हैं कि वहाँ तो 1/3 भी नहीं है, तो वहाँ पे भी होनी चाहिए फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ their status in society. Just avoid this page number 63. Actually ये है वो map. What is the number of Lok Sabha constituencies in your state and the neighboring 2 states? This ये आप ढूंढो और आप लिखो. Okay, you write your own. Which states have more than 30 Lok Sabha constituencies? Bihar, Maharashtra, Tamil Nadu, Uttar Pradesh and West Bengal. Why do some states have such a large number of constituencies? Because of their population. जितने हमारे इंडिया में हर एक स्टेट में, कोई स्टेट तो पॉपुलेशन में बहुत आगे है, मतलब कि कंपैरेटिव टू अदर स्टेट्स. वोटर्स और वोटिंग वहाँ की लार्ज नंबर्स होंगी. Why are some constituencies small in area while others are very big? Some states have why? Because the coverage of each constituency is fixed on the basis of number of the voters. The area does not matter. If a small area has equal number of voters as a big area, both will be treated as constituencies. Are the constituency reserved for the SCs and STs evenly spread all over the entire country? No, they are spread on the basis of the distribution of the population. किसी स्टेट में कम SC है, किसी स्टेट में ज़्यादा ST है. ओके, कोई तो पूरा गांव ही scheduled tribe है. Okay, so it depends on the distribution of the population. एक जैसा नहीं है पूरे हमारे कंट्री में. कई एरिया में ज़्यादा है, कई एरिया में कम है, कई एरिया में बहुत कम है. नेक्स्ट पेज नंबर 64 इज़ अ ह्यूज आंसर. व्हाई आर द कैंडिडेट्स रिक्वायर्ड टू गिव अ डिटेल स्टेटमेंट ऑफ देयर प्रॉपर्टी? यस, मैं शॉर्ट में आपको बता दूं कि जब भी कोई कैंडिडेट खड़े होते हैं इलेक्शंस के लिए, ही और शी, उसे बिल्कुल लीगली काम करना है. ओके, अपनी प्रॉपर्टी, अपनी पीछे पर्सनल लाइफ, फैमिली पूरा क्लियर होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए. कोई भी डिफ़ॉल्ट, पुलिस केस, कोर्ट का केस नहीं होना चाहिए. ओके, पूरा मतलब उनकी जो लाइफ है उसकी पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए वो कैंडिडेट की. Then we go to page number 66. Match the following features. Universal adult franchisee. It is everyone who is 18 years of age or older has a right to vote. Representation of weaker sections. Reservation of seats for the SCs and the STs. Open political competition. Anyone can form a party or contest elections. One vote, one value. Each constituency has roughly the same population. Page number 68. Why are party agents present in the polling booth and the counting center?
हाँ यस, जो मतलब कि कहते हैं ना फॉलोअर्स होते हैं जो पर्टिकुलर कैंडिडेट के, वो उस बूथ के आसपास होते हैं, ताकि जो काम है वो फेयर, एकदम नीट एंड क्लीन फेयर और मतलब कि फेयर वे में हो। और जो राइवल कैंडिडेट्स है, जैसे कोई दुश्मन ऑपोजिट पार्टी है, वो वहाँ पे आके कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट करे, किसी को फोर्स नहीं करे, किसी को थ्रेट ज़बरदस्ती से काम नहीं करवाए। इसलिए पर्टिकुलर पार्टी के एजेंट्स वहाँ सब मौजूद होते हैं। नेक्स्ट, वेदर इट इज़ फेयर और अनफेयर। क्वेश्चन नंबर 10, a minister flags off a new train in his constituency a week before polling day. Unfair, ये नहीं होना चाहिए। Candidate promises that she will get a new train for her constituencies if she is elected. Fair, है ना? Supporters of a candidate take the voters to the temple and make them take an oath that they will vote for him. Zabardasti, wrong, unfair. The supporters of a candidate distribute blankets in slums in return for a promise for vote. मतलब किसी को रिश्वत देना या किसी को बहुत कुछ देना कि आप मुझे ही वोट करो, आप मुझे ही, तो ये अनफेयर है। आप किसी को कुछ देकर अपना काम निकलवा रहे हो तो ऑब्वियस है वो बंदा करेगा ही ना, वो तो करेगा, पर ये अनफेयर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है। आपकी स्पीच ही लोगों को कन्विंस कर सकती है कि वो आपको वोट करे कि नहीं। आपका बात करने का तरीका, आपका लोगों को विश्वास दिलाना उतना ही बहुत हो जाता है, पता चल जाता है हाँ ये बंदा हमारे काम का है। पेज नंबर 57, इट्स अ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, यू जस्ट फाइंड इट फ्रॉम द टेक्स्ट। देन एक्सरसाइज, which of the following statements about the reasons for conducting elections are false? 4 options are given, इसमें से कौन से false हैं? C1, C is false, C. C is false. Okay. Then next, which of these is not a good reason to say that Indian elections are democratic? A answer. Match the following. It is necessary to keep the voters list up to date because some people may have moved away from the area where they voted last. Some constituencies are reserved for SCs and STs so that there is a fair representation of all sections of our society. Everyone has one and only one vote so that everyone has equal opportunity to elect their representative. Party in power is not allowed to use government vehicles because everyone has equal opportunity to elect their representative. Now next is the huge बड़े बड़े question answers हैं, okay, that वो तो करने हमारे लिए मुश्किल है। We go to the multiple choice question, that is in text MCQs. Since 1982 to 1987, Haryana was ruled by which political party? It is Congress Party. Which one of the following is not a factor that makes an election democratic? It is the choice should not be offered at regular intervals. Then which term is used when election is held only for one constituency to fill the vacancy caused by death or resignation of a member? It is by election. Which term
is used for the areas when our country is divided into different areas for purposes of elections. It is constituencies. What do you mean when we say that a constituency is reserved for the scheduled caste? It is only SC candidate can contest the election. What proportion of seats are reserved in rural and urban local bodies for women candidates? 1/3 of the total seats. Each state is divided into a specific number of assembly constituencies. The list of those people who are eligible to vote is officially called electoral roll. Which of the following state has the largest number of Lok Sabha seats? Uttar Pradesh. Which of the following union territories has the largest number of Lok Sabha seats? It is Delhi. The power and independence of Election Commission of India is equivalent to which of the following? Judiciary. The Chief Election Commissioner is appointed by whom among the following? It is the President of India. What does EVM stands for? It is Electronic Voting Machine. In India, which of the following sections in larger proportion as compared to the rich and privileged sections? It is poor. कौन से category? Poor, illiterate and underprivileged. People participation in election is usually measured by voter turnout figures. Match the following. Land to the tiller, it is left front. Garibi Hatao, Congress Party. Save Democracy, Janta Party. Protect the self-respect of the Telugus, Telugu Desam Party. Okay, students. Then further there are more in-text objectives. Fill in the blanks है, very short answers हैं. Then correct and rewrite. Okay, so that I will discuss in my coming class, and hope you are in full-fledged doing my C, that is subject management activity, right? आप उसे करो, and the last date is 15th October. So please complete it or send me in my email ID जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दिया है, right? And please start revising of your second periodic test. Second periodic test की आप please अच्छी तैयारी करो, okay? जिनके मार्क्स पिछली बार कम थे, please sincerely you go through the text and give your exam test. Okay, आप टेक्स्ट बुक पढ़ोगे, easily you will get your MCQs. So please, okay, everyone please, जो पिछली बार जिनके कम थे मार्क्स, वो अपना complete करना. Okay, you have to complete this time. You have to gain very good marks in this, in your MCQs forms. Okay, okay to all. So with this I wrap up my class here. Thank you to all. Take care.